मोदी मोदी गर्दा उड़ा दिया। जय छठी मैया। जब मैं जंगल राज की बात करता था, कट्टा सरकार की बात करता था, तो आरजेडी के लोग कभी विरोध नहीं करते, लेकिन कांग्रेस वालों को बहुत चुभता था। लेकिन आज मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं कहूंगा अब वापस नहीं आएगी कट्टा सरकार। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। मैंने हमेशा कहा है कि बिहार और बिहारियों में वो बुद्धि है, वो क्षमता है कि सही समय पर सही फैसला लेते हैं। केवल हमारे अलायंस पार्टनर्स और कांग्रेस के ही नहीं, बल्कि पूरे के पूरे बिहार के वर्कर्स के, पूरे लोगों के फोन आ रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी और कहीं ना कहीं पे गड़बड़ियां हुई हैं और उसकी छानबीन होनी चाहिए। बिहार की जो जनता है उसने पूरी तरीके से, जैसे 20 साल पहले गुंडा राज और जंगल राज को नकारा था, वैसे ही 20 साल बाद भी जंगल राज और गुंडा राज को नकारते हुए विकास की राजनीति को और विकास के मुद्दों को विकास के मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। और उन्होंने स्पष्ट संदेश भी दिया है कि एनडीए के हाथों में बिहार का वर्तमान हो और भविष्य दोनों ही सुरक्षित है। कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो भी मिला, यह भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा। नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। सवाल है बवाल है में हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। बिहार के जो ऐतिहासिक नतीजे आए हैं उसका असर अब चौतरफा देखा जा रहा है। जो सबसे बड़ी खबर है, लालू यादव के परिवार में सबसे ज्यादा इसका असर देखा जा रहा है। रोहिणी आचार्य, लालू यादव की बेटी, ने ट्वीट करके कहा है कि मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपने परिवार से भी नाता तोड़ रही हूं। संजय यादव, रमीज ने मुझसे यही करने को कहा है और मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं। लेकिन सवाल जो हम उठा रहे हैं इस कार्यक्रम में कि क्या जंगल राज के डर के आगे एनडीए की जीत हुई? तेजस्वी यादव के पास नहीं था कट्टा की काट, जंगल राज का डर, इसलिए प्रो इनकम्बेंसी की लहर देखने को मिली। बिहार के बाद बंगाल में जंगल राज का दांव, क्या ये एनडीए के पक्ष में जाता दिखा? इसी पर बात करने के लिए सारे खास मेहमान मेरे साथ मंच पे जुड़ चुके हैं। विजय शर्मा साहब, सुजाता पॉल जी, उत्पल बल्लभ साहब आरजेडी से, श्वेता प्रिया जी जेडीयू से। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, अभिनंदन हमारी इस चर्चा में। श्वेता जी, मैं सुजाता पॉल जी, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। अभी तक कोई इस तरह का, हालांकि आत्ममंथन में समय लगता है, लेकिन ये जो आपके नंबर्स हैं, इस तरह की स्थिति हो जाएगी आपने सोचा था? आप जनता के भाव को भांप नहीं पाए? सच्चाई ये है भट्ट जी कि ये आत्ममंथन का समय तो है, मगर रणनीति तैयार करने का भी समय है। क्योंकि जब आपके सामने एक चुनाव आयोग है जो सवालों के जवाब नहीं देते, तो ये साफ हो जाता है कि ये जनादेश से ज्यादा ज्ञानादेश है। ज्ञानादेश वो जो कार्य कर रहे हैं भाजपा के लिए। क्योंकि अगर आप देखें कि चुनाव आयुक्तों का चुनाव जिस प्रकार से पहले होता था, उस समिति में अब 2:1 जो सरकार के पक्ष का हो चुका है, वो बता रहा है कि जब वो जवाब नहीं देते तो वो भाजपा के लिए काम करते हैं। नतीजों पे तो बाद में आऊंगी, हमें तो ये सोचने की
आवश्यकता है कि जो जनता लाठी खा रही थी सड़कों पे, पेपर लीक के लिए त्राही त्राही हो रही थी, जो बच्चे मेरे चंपारण से चलकर पैदल दिल्ली तक गए थे अग्निवीर योजना के विरोध में, जो बहनें मेरी कह रही थी मेरे बच्चों को नौकरियां क्यों नहीं मिल रही है, और जिनकी हत्याएं हो रही थी, खुले तौर पर लोगों को गोलियां मारी जा रही थी। रेखा गुप्ता जी वहां जाकर कह रही थी क्या बिहार को अधिकार नहीं है कि बेहतर व्यवस्था हो? 20 साल से जिनकी सरकार है वो बेहतर व्यवस्था नहीं दे रहे थे, ये वो खुद मान रही थी। कल पूरा दिन भाजपा के प्रवक्ता कहते रहे कि भाजपा की बिहार की माएं जो है। सुजाता जी, जो आप मुद्दे उठा रही हैं मैं उससे मैं नाइत्तेफाकी नहीं रख रहा हूं, लेकिन ये आपका फेलियर है ना। इतना सारा कुछ बिहार में हो रहा था, पेपर लीक हो रहे थे, यूथ पे लाठियां भाजी जा रही थी, आपकी बातें जो आप कह रही हैं, लेकिन आप उसे अपने पक्ष में तो ला ही नहीं पाए। जनता ने आप पे विश्वास किया ही नहीं। ये अविश्वास का ही तो नतीजा है कि आज भी 20 साल के बाद अगर नीतीश कुमार के नाम पर महिलाएं वोट देने जा रही हैं, जो हमने ग्राउंड में भी महसूस किया। ऐसा नहीं है सुजाता जी, हम लोग, हमारे रिपोर्टर्स, हम लोग जब ग्राउंड में जा रहे थे, ये महसूस हो रहा था कि नीतीश कुमार के लेके नाराजगी नहीं है, कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बिहार में नहीं है, ये महसूस हमें हो रहा था। देखिए, ये बात तो साफ है कि जनता, पहले बोल रही हूं क्योंकि अभी आप कह देंगे कि आप जनता पे सवाल उठा रही हैं। जनता जनार्दन है, जनता पे कभी सवाल नहीं है। आप मुझे बताइए कि आप और मैं, हम में से कोई भी एक बीमार हो जाए, हमें इलाज ना मिले, हम अपने किसी गांव में पड़े हो और मुश्किलों का सामना कर रहे हो, और ठीक चुनाव के पहले अगर मेरी सरकार मुझे इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से या प्लेन से एम्स पहुंचा दे और मेरा इलाज हो जाए, मैं ठीक हो जाऊं, तो मैं क्या करूंगी? वोट उसी सरकार को दूंगी। सुजाता जी, तो लेवल प्लेइंग फील्ड की मैं यहाँ बात कर रही हूँ कि आप जो बात कर रहे हैं ना कि महिलाओं के साथ उनको 10,000 रुपया भी दिया गया। सुजाता जी, 10,000 रुपए, सुजाता जी, उन पर सवाल नहीं उठा रही हूं, मैं चुनाव आयोग पर सवाल उठा रही हूं। सुजाता जी, काश 2006 में, सुजाता जी, काश 2006 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखी थी कि आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करिए। अगर आप उस समय ये रिफॉर्म कर देते, जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 में बदलाव कर देते, ये फ्रीबीज, ये कैश बांटना, ये सब बंद हो जाता। आज ये आप झेल नहीं रहे होते। तो अब आप इसको, हमारे यहाँ कोई कानून नहीं है, सरकार चाहे तो दे सकती है। अब वो चुनाव से 6 महीने पहले दे या 4 साल पहले दे दे, तो वो तो कानूनी तौर पे किया गया ना। बिल्कुल सही।